नमस्कार दोस्तों। यूं तो पीएम मोदी के भाषण में अक्सर सुनता रहता हूं, पता नहीं देश के हिस्से में कब कहां क्या बोल जाए, लेकिन कल पीएम मोदी का भाषण में सुन नहीं पाया। लेकिन जब आज के अखबारों में उनका दुखड़ा पढ़ा तो रहा नहीं गया, लगा इस पर बात तो होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि कैसे देश का सबसे ताकतवर सत्ताधीश विक्टिम कार्ड खेलते हुए, इमोशनल अत्याचार करते हुए कहता है कि कुछ लोगों ने मेरी छवि खराब करने की सुपारी ले रखी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कह रहा है कि उसकी छवि खराब करने की सुपारी भांति भांति के लोगों को दी गई है। देश भर में बैठे लोग या विदेश में बैठे लोग सुपारी लेकर मोदी जी की छवि खराब करने में जुटे हैं। सोचिए जरा, जिस मोदी के पास देश की ताकतवर सत्ता है, दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे तोते और गिद्ध हैं, वही मोदी जी कह रहे हैं उनके खिलाफ लोगों ने सुपारी दे रखी है या सुपारी ले रखी है। यह तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। मौका तो था भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का, लेकिन मोदी जी ने अपने स्टाइल में अपने को विक्टिम दिखाने का दांव खेल दिया। आज के ज्यादातर अखबारों की यही हेडलाइन है। कोई भी अखबार उठाइए, हर अखबार मोदी जी के श्रीमुख से निकले वाक्य को कैच करके हेडलाइन बना रहा है, या हर अखबार ने बनाया है। हिंदुस्तान की हेडलाइन है, मुझे बदनाम करने की सुपारी दी। विपक्षी दलों पर किया तीखा वार। अखबार समझ रहा है कि वार विपक्षी दलों पर है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन, मोदी बोले कुछ लोगों ने मेरी छवि खराब करने की सुपारी दी हुई है। जागरण, मेरी छवि धूमिल करने की दी सुपारी। अमर उजाला, इसी तरह की सुपारी की बात पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोगों ने देश विदेश में मेरी छवि खराब करने के लिए दे रखी सुपारी। इंडियन एक्सप्रेस, सम हैव गिवन ए सुपारी टू डेंट माई इमेज इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्री, पीएम मोदी। टाइम्स ऑफ इंडिया, हर अखबार की हेडलाइन यही है। मोदी जी को पता है कि ऐसी बात अगर कहेंगे तो अखबार और चैनल हेडलाइन तो बनाएंगे। उनके समर्थक, शुभचिंतक और पूरी भक्त बिरादरी पर उसका जबरदस्त असर होगा और उनका डायलॉग ऐसा असर दिखाएगा कि लोग कहेंगे, देखो हमारे मोदी जी के खिलाफ कैसे लोग सुपारी लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या यही सच है? मोदी के खिलाफ बोलने वाले या उनकी आलोचना करने वाले या विपक्षी दलों के नेता, क्या ये लोग सुपारी लेकर काम कर रहे हैं? आलोचना करना, विरोध करना, मुद्दों पर घेराबंदी करना, सवाल करना या विपक्ष की राजनीति करना, क्या सुपारी लेना होता है? और अगर यह सुपारी लेना या सुपारी देना है तो मोदी जी खुद और उनकी पार्टी जिस ढंग से पूरे विपक्ष को भ्रष्टाचारी साबित करने में जुटी है, वो क्या है? बीजेपी की आईटी सेल तो देश में झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, कौन नहीं जानता है। गूगल पर सिर्फ आप बीजेपी आईटी सेल और फेक न्यूज सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग किसी की छवि खराब करने के लिए किस हद तक फर्जीवाड़ा करते हैं और कर सकते हैं, और 8 सालों में किया है। जिस पार्टी का आईटी सेल और देश भर में फैले उनके हजारों कारिंदे हर रोज विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने वाला मसाला तैयार करके लाखों व्हाट्सएप नंबर पर सर्कुलेट करते हैं, वो क्या है? उन्हें किसने सुपारी दे रखी है या उन्होंने किससे सुपारी ले रखी है? मोदी और अडानी के रिश्तों पर संसद से लेकर सड़क पर सवाल पूछने वाले राहुल गांधी को जिस तरह से मुकदमे में फंसाकर संसद से बाहर का रास्ता 24 घंटे के भीतर दिखा दिया गया, वो दुनिया ने देखा है। किसने सुपारी दी है और किसने सुपारी ली है? राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए तमाम तरह की कहानियां बनाने और व्हाट्सएप पर फैलाने की सुपारी कई साल तक किसने दे रखी है? यह कौन पूछेगा मोदी जी से? पूरी की पूरी बीजेपी और बीजेपी की आईटी सेल ने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए जितनी फर्जी कहानियां गढ़ी है, जितने नैरेटिव गढ़े हैं, वो किसकी सुपारी का असर था? जिस मोदी जी की चापलूसी में देश का 90% मीडिया सुबह शाम लगा है, लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ तरह तरह की साजिश वाली खबरें प्लांट करता है, या प्लांटेड खबरों को धार देता है, या पीएमओ से जो जोशी जी की तरफ से जो खबरें आती है विपक्ष को बदनाम करने की, छवि धूमिल करने की, उस पर घंटों घंटों बहसें करता है, वो किससे सुपारी लेकर काम करता है?
ये सू चौधरी, ये आ गोस्वामी, ये आ देवगन, ये आ चोपड़ा, ये न कुमार और ऐसे दर्जनों चरम चाटुकारों को विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने की सुपारी किसने दे रखी है? ये सुपारी जर्नलिस्ट किसकी सुपारी पर काम कर रहे हैं? किसी भी महीने, किसी भी सप्ताह, किसी भी दिन इनके शोज के सब्जेक्ट और हेडिंग उठाकर देख लीजिए। यूट्यूब पर वीडियो के थंबनेल देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए। मोदी के कसीदे और आलोचकों और विरोधियों पर हमले हैं। इन्हें मोदी के पक्ष में माहौल बनाने और विरोधियों को बदनाम करने की सुपारी किसने दी है? कोई भी चैनल उठा लीजिए, मोदी 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 और मोदी ही चल रहा होता है। चैनलों को किसने विपक्षी दलों को हर रोज बदनाम करने की सुपारी दे रखी है? सवाल तो यह है। लेकिन मोदी जी कहते हैं उनकी छवि खराब करने की सुपारी दी गई है। हर चैनल में विपक्ष को देश के लिए विलन बनाने का खेल चल रहा होता है, कहीं प्रत्यक्ष तौर पर, कहीं बेशर्मी के साथ, तो कहीं थोड़ा ढके छिपे अंदाज में। मोदी और उनकी पार्टी को खुश करने के लिए पीछे मीडिया के दौर में शिकायत तो विपक्ष को करनी चाहिए, लेकिन कर मोदी जी रहे हैं। मोदी देश के किसी भी हिस्से में हो, चाहे मंदिर में पूजा कर रहे हो, चाहे केदारनाथ में किसी गुफा में बैठे हो, चाहे किसी पुल के उद्घाटन का फीता काट रहे हो, चाहे कहीं रेल को हरी झंडी दिखा रहे हो, या हैट लगाकर एयर शो देख रहे हो, दूरबीन लगाकर चीता देख रहे हो, टीका लगाकर महादेव के दर्शन कर रहे हो, या फिर तरह तरह के कपड़े पहनकर, एक ही दिन में 4 कपड़े पहनकर, 4 कपड़े बदलकर अपनी भाव भंगिमाओं का इजहार करते हुए किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हो, ढोलक बजा रहे हो, तबले बजा रहे हो, डमरू बजा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे सुबह सुबह अपने विशाल बंगले में मोर को दाना डाल रहे हैं, हर वक्त कैमरा उनके आसपास होता है। उनकी हर अदा चैनलों के लिए घंटों का कंटेंट मुहैया कर देती है। चैनलों पर मोदी जी को मिलने वाले टाइम के मुकाबले विपक्ष को तो उसका 100वां हिस्सा भी नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो विपक्ष की छवि खराब करने में वो खर्च होता है। फिर भी मोदी जी को लगता है लोगों ने उनकी सुपारी दे रखी है। एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दी तो उसे भारत में बैन कर दिया गया। इस हद तक कर दिया गया कि सोशल मीडिया पर लिंक शेयर करना भी गुनाह हो गया। फिर भी मोदी जी को लगता है कि उनके खिलाफ सुपारी दे दी गई है। एक बार सुनिए कि पीएम मोदी ने भोपाल में क्या कहा था, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं और जिस कहे के हवाले से आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। सुनिए। साथियों, देश में विकास के लिए हो रहे इन प्रयासों के बीच आप सभी देशवासियों को एक और बात की ओर भी ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं, और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। और इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। ये वीडियो बीजेपी के सौजन्य से ही है। सुन तो लिया ही आपने। मोदी जी ने कहा हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं कि उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। और पूछते क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया कि हम मोदी की छवि को धूमिल करेंगे, और सामने से मोदी मोदी की आवाजें भी आती है।
और मोदी जी ने कहा इसके लिए लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाल रखा है। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर हैं और कुछ देश के बाहर बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल किया जाए। यही मोदी जी ने कहा, सुन तो लिया ही। अब ये कौन पूछे मोदी जी से किन लोगों ने और कब संकल्प घोषित किया है? कहां है वो संकल्प पत्र? वो संकल्प पत्र हम भी तो देखें जहां घोषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपकी छवि धूमिल करेंगे। देश में कौन लोग हैं जिन्होंने सुपारी ले रखी है या सुपारी दे रखी है कि आपकी छवि धूमिल की जाए? अपने भक्तों पर इतना भी इमोशनल अत्याचार नहीं करिए मोदी जी। क्यों करते हैं ऐसा? आपके हिसाब से विपक्ष ने आपके खिलाफ सुपारी दी है या उन चंद पत्रकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सुपारी दी है या ली है जिनकी आवाज आपको पसंद नहीं है? विपक्ष से लेकर हर उस आवाज को आप खारिज करते हैं। एंटी नेशनल तो कहते ही है। और जब आप कहते हैं कि देश का हर भारतीय आपके लिए कवच बना हुआ है या बनेगा या है, तो आप भूल जाते हैं कि लोकसभा चुनाव में आपको वोट नहीं देने वाले करीब 60% लोग, एक्चुअल पर जाएंगे तो 63% लोग भारतीय ही है। आपके खिलाफ लड़ने वाला विपक्ष भी भारतीय ही है। तमाम विपक्षी दल भी भारतीय है, विपक्ष के नेता भी भारतीय है, हम जैसे तमाम पत्रकार भी भारतीय हैं। मोदी और उनकी पार्टी की दिक्कत यही है कि जो उनसे असहमत है, जो उनका विरोध करेगा, वो देश विरोधी होगा, एंटी नेशनल होगा। चाहे वो 5-7 बार चुना गया सांसद हो, किसी सूबे का बड़ा नेता हो, किसी सूबे का मौजूदा मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री हो, और तो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो। अभी मौजूदा जज को इन्होंने अभी नहीं कहा है, लेकिन रिटायर्ड जज के लिए देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जो कहा था, आपने सुना होगा शायद, कि कुछ रिटायर्ड जज एंटी नेशनल गैंग का हिस्सा है। मोदी भी दरअसल इसी भावना में इमोशनल अत्याचार का तड़का लगाकर पेश कर रहे हैं। यह वही मोदी है जो संसद से लेकर सभा तक में बोल चुके हैं कि ईडी और सीबीआई के डर से सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं। इनके हिसाब से बीजेपी नेताओं को छोड़कर सभी भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, बेईमान हैं। किसी को संसद या विधानसभा में रहने का हक नहीं, कुछ को तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ऐसा इनके मंत्री तो बोलते ही रहते हैं। मोदी कहते हैं कुछ लोगों ने उनकी छवि खराब करने की सुपारी ले रखी है, लेकिन देश के पहले पीएम जिन्होंने 17 साल तक देश की बागडोर संभाली, उस वक्त जब देश आजाद हुआ था, तमाम तरह की तंगी और मुश्किलें थी, तब के प्रधानमंत्री नेहरू की छवि खराब करने की सुपारी किसने ले रखी है और किसने दे रखी है? बीते 8-9 सालों में नेहरू को बदनाम करने और उनकी छवि को धूमिल करने की जितनी कोशिशें हुई, उसमें मोदी की पार्टी या तो मोदी खुद शामिल है या उनकी पार्टी शामिल है। क्या नहीं कहा गया नेहरू के बारे में? उनके जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर, कुछ साल पहले तक इधर 2 साल से बंद हुआ, नेहरू की तस्वीरें उनकी बहन के साथ, विजय लक्ष्मी पंडित हो या नयनतारा सहगल जो बहन की बेटी हैं, उनके साथ नेहरू की तस्वीरें शेयर करते हुए नेहरू के लिए ऐसी अश्लील टिप्पणियां की गई और ये सब आईटी सेल और बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी सर्कुलेट हुआ। नेहरू को खारिज करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए जितनी साजिशें हुई है और साजिशन जिस तरह की थ्योरी प्लांट हुई है, दरअसल सुपारी तो मोदी जी और उनकी पार्टी ने नेहरू की छवि खराब करने की ले रखी है। और मोदी जी कहते हैं उनकी छवि खराब करने की सुपारी ले रखी है। अगर प्रधानमंत्री आज मोदी हैं, लेकिन जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन पर कुछ सवाल है। गुजरात दंगों के दौरान उनकी भूमिका को लेकर सवाल है, उनकी सरकार की भूमिका को लेकर सवाल है, और उनकी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाने वाले लोग गुजरात में हैं, वो विक्टिम हैं, वो पीड़ित हैं, भुक्तभोगी हैं, वो सवाल उठाते हैं। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद दुनिया की नजर में मोदी मुक्त हो गए उस अपराध से, उस कलंक से, लेकिन फिर भी तमाम ऐसी कहानियां कहने वाले लोग हैं जो पीड़ित हैं, तो उनकी कहानियां क्या दुनिया को जाननी नहीं चाहिए? और अगर वो बात होगी तो मोदी के खिलाफ सुपारी हो गई। ये अंदाज है मोदी का, हर तरह से किसी ढंग से लोगों को फंसाए रहो, उलझाए रखो, ये सोचने पर मजबूर करो कि मोदी ही देश का हित चाहते हैं, मोदी है तभी देश है, मोदी है तभी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, मोदी है तभी देश के हितों की हिफाजत हो रही है, मोदी है तभी देश चीन और पाकिस्तान से सुरक्षित है या मजबूत है। यही अंदाज है मोदी का। और अब चुनाव है, आपको पता है कर्नाटक में तो मई में ही चुनाव है।
साल के अंत में तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है। तो अब इमोशनल अत्याचार का दांव मोदी खेलना शुरू करेंगे और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत तरह से दर्शकों को या अपने जो समर्थकों को लुभाने की, फंसाने की, अपनी तरफ आकर्षित करने की या उनका इमोशन, उसके इमोशन को कैश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल तो मोदी जी पर है, जो सवाल उनसे कोई पूछता नहीं है। लोकतंत्र में यकीन रखने वाला देश, लोकतंत्र की बुनियाद पर टिका देश, उस देश का पीएम, उस देश की सत्ता का मुखिया पूरे विपक्ष को खारिज करता है। लोकतंत्र का मतलब यह कतई नहीं हो सकता है कि पूरे विपक्ष को खारिज करते हैं, सारे विपक्षी दलों को चोर कहें, सबके पीछे एजेंसियां लगा दें, सबको जेल या सलाखों के पीछे भेजने का इंतजाम करें और मंच से, चौक चौराहे से, संसद से बाहर, सड़क पर हर जगह कहें कि लोगों ने मेरे खिलाफ सुपारी दे रखी है या सुपारी ले रखी है। लोकतंत्र में विरोध होना लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना है और नहीं तो सत्ता पर बैठा आदमी तानाशाह होता है। यह आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर भी लगते हैं। उनकी प्रवृत्तियों की वजह से कई बार सवाल पैदा होते हैं। जिस ढंग से विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जाता है, खारिज किया जाता है, और अब यह नया अंदाज है कि लोगों ने सुपारी दे रखी है। देश और विदेश में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारी आवाजें 8-9 सालों में कुंद हो गई। लोगों ने बोलना छोड़ दिया, डर से, चिंता से, फंसने के डर से, ईडी के डर से, एजेंसियों के डर से या किसी और परेशानियों के डर से, नहीं कुछ तो ट्रोल के डर से। जितनी गालियां पड़ती है, मोदी जी कहते हैं उन्हें गालियां पड़ती है, लेकिन उनकी ट्रोल आर्मी जितना दूसरों को गालियां देती है, उसके मुकाबले मोदी जी को कुछ नहीं मिलती है। लेकिन वही मोदी जी सब कुछ होते हुए कहते हैं लोगों ने उनकी सुपारी ले रखी है। लेकिन जिस राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए आलू और सोना वाली फर्जी कहानी गढ़ी गई, उस पर वीडियो 3-4 बार बना चुका हूं। आज भी लोगों को आपको लगता है कि राहुल गांधी कितने मूर्ख हैं कि उन्होंने कहा होगा कि इधर से आलू डालो और इधर से सोना निकलेगा। लेकिन दरअसल ऐसा कहा नहीं था। जो कहा था वो सब यूट्यूब पर मौजूद है, मैं दोहरा नहीं रहा हूं। तो ये सब कौन कर रहा था? और वो आलू सोना वाली कहानी मोदी जी खुद भी सुना चुके हैं रैलियों में। पहले आईटी सेल की ने उस कहानी को प्रचारित किया, वीडियो को एडिट करके, और उसके बाद मोदी जी भी सुना चुके हैं। और मोदी जी की कहानियां, उनके झूठ, उनके वो सब पे जाऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। तो फिलहाल गौर से उनकी बातों को सुना कीजिए और सुन के अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। और इसलिए शुरू में मैंने कहा मोदी जी कहीं बोलते हैं, मैं सुनने की कोशिश करता हूं, सुनूं तो सही बोल क्या रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब किया मुमकिन हो तो ज्वाइन कीजिए।